हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। इसके पहले के सारे क्वेश्चंस मैं आपको समझा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB। सी फिगर 7.18। यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है 7.18। इस फिगर में आप देखिए AD एंड BC ये इक्वल हैं लेंथ में और परपेंडिकुलर हैं लाइन सेगमेंट AB पर। शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। हमें दिखाना है, प्रूव करना है कि CD AB को बाइसेक्ट करता है, यानी कि दो बराबर भाग में डिवाइड करता है, यानी कि OB इज इक्वल टू OA होता है। शुरू करते हैं। पहले हमको फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर बनाते हैं हम लोग। A B C D AD is equal to BC और ये हो गया पॉइंट O। गिवन AD and BC are equal, AD is equal to BC perpendiculars to a line segment AB कि AD perpendicular on AB and BC perpendicular on AB। ये BC भी परपेंडिकुलर हो गया और AD भी परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि ये एंगल 1 और ये एंगल 2 ये दोनों 90 डिग्री के हो गया। टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है CD बाइसेक्ट्स AB। CD AB को बाइसेक्ट कर रहा है, दैट इज AO इज इक्वल टू BO। ये चीज हमको प्रूफ करना है। प्रूफ हम ले लेते हैं दो ट्रायंगल, ट्रायंगल AOD इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC। दोनों ट्रायंगल में क्या हो गया, ये एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 हो गया, इज इक्वल टू 90 डिग्री। वो क्यों? सिंस AD इज परपेंडिकुलर ऑन AB एंड BC इज परपेंडिकुलर ऑन AB, इसलिए 90 डिग्री हो गया। फिर ये एंगल 3 और ये एंगल 4 इक्वल हो गया। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। वो क्यों? ये बन रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इधर AD इज इक्वल टू BC, ये गिवन है, यहाँ पर दिया होता है AD इज इक्वल टू BC। देयरफॉर ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। AOD और BOC क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। वो क्यों जी? AAS एंगल एंगल साइड, AAS एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से। बेटर अरेंजमेंट के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको लिख लेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 और फिर हम यहाँ लिख लेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू 1। तो फिर जिस वे में अभी हम आपको समझा रहे हैं उस वे में अरेंज हो गया। AAS यानी कि एंगल 3 पहले आ रहा है, फिर एंगल 2 आ रहा है, तब ये साइड AD आ रहा है, तो एंगल 3 ऊपर एंगल 2 नीचे और AD और इक्वल टू BC तो है। यहाँ भी पहले हम एंगल 4 आपको बोल रहे हैं, फिर एंगल 1, फिर BC बोल रहे हैं, तो इधर भी वैसे ही अरेंज हो एंगल 4, 1 और BC। इसको चेंज कर देना, एंगल पहले लिख देंगे हम एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, फिर लिख देंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, फिर लिखेंगे AD इज इक्वल टू BC,
तो ये बन जाएगा AAS और AAS कॉन्ग्रुवेंसी से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाई CP/CT ये AO इज इक्वल टू BO हो जाएगा। AO इज इक्वल टू BO, और यही हमको प्रूव करना था, और ये आ गया बाई CP/CT। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। L and M are two parallel lines. L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. एक दूसरे पैरेलल लाइन से P और Q दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों आकर के इनको इंटरसेक्ट कर रहे हैं। शो दैट, अब हमें दिखाना है ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। आइए हम कैरी करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले फिगर ड्रॉ करें हम। ये है लाइन L, ये है लाइन M, ये हो गया लाइन P और ये हो गया लाइन Q। ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B, ये है पॉइंट C और ये है पॉइंट D, और AC को ऐसे मिलाया गया है। गिवन क्या हो गया? गिवन है L पैरेलल M, P पैरेलल Q और TP, यानी कि टू प्रूव क्या करना हमको? ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। यहाँ पर इसको हम लोग एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3, इसको एंगल 4 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये P और Q ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। P और Q के आपस में पैरेलल है। जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इस हिसाब से AC एक ट्रांसवर्सल हो गया, और जब AC ट्रांसवर्सल हो गया तो एंगल 1 और एंगल 3 ये बन गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा। AC जो साइड है वो इन दोनों ही ट्रायंगल्स में शामिल हो रहा है, यानी कि AC कॉमन हो जाएगा। फिर इधर से हम देख रहे हैं L और M ये दोनों पैरेलल हैं, तो फिर AC ट्रांसवर्सल हो गया। उस हिसाब से एंगल 2 और एंगल 4 ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये ASA कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। वो क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर AC कॉमन है तो AC इज इक्वल टू AC कॉमन। फिर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या बना? एंगल साइड एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA बाई ASA कॉन्ग्रुएंसी, हेंस प्रूव्ड। यही हमको प्रूव करना था। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 5। Line L is the bisector of an angle A and B is any point on L। यहाँ पर एंगल A है, लाइन L उसका बाइसेक्टर यानी कि दो बराबर एंगल में बांट रहा है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जा रहा है, और फिर इसी लाइन L पर यहाँ पर B एक पॉइंट है।
BP and BQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए, और B से इस एंगल ए के आर्म से, एक आर्म ये और एक आर्म ये है, इस आर्म पर BP परपेंडिकुलर है, इस आर्म पर BQ परपेंडिकुलर है। शो दैट, हमें दिखाना है ट्रेंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल AQB, ये दोनों ट्रेंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये शो करना है। एंड BP इज इक्वल टू BQ, ये हमको प्रूफ करना है। तो आइए पर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले फिगर बनाएंगे। given L is bisector of एंगल ए, L जो एंगल ए का बाइसेक्टर है, दैट इज, इसको लेते हैं एंगल 1 और इसको ले लेते हैं एंगल 2, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, ऐसे। फिर BP, ये पॉइंट B है, इस परपेंडिकुलर ऑन AP, दैट इज, जब ये परपेंडिकुलर होते हैं एंगल 3 मान लेते हैं, एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड BQ इज परपेंडिकुलर ऑन AQ, परपेंडिकुलर है ये, दैट इज, ये जो एंगल है इसको एंगल 4 मान लेते हम लोग, एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। TP यानी कि टू प्रूफ, फर्स्ट थिंग हमको प्रूव करनी है वो है ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB, एंड सेकेंड थिंग BP इज इक्वल टू BQ। प्रूफ, अब हम ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB, APB और AQB में क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल है, यहाँ पर गिवन है। एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो रहा है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, गिवन हो रहा है यहाँ पर। और ये जो है साइड AB दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, यानी कि ये साइड कॉमन है, तो AAS एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल क्या आ जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इसी चीज़ को हम लिखते हैं, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन हो गया, यहाँ पर हमने मेंशन किया है। फिर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, ये भी यहाँ पर गिवन है। एंड AB इज इक्वल टू AB, ये कॉमन है। देयरफॉर ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB। AAS कॉन्ग्रुएंसी से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये एक पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट में देयरफॉर जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो BP इज इक्वल टू BQ, बाई सिपिसिटी हो जाएगा, BP इज इक्वल टू BQ बाई सिपिसिटी, हेंस प्रूव्ड। हमने सारी बातें प्रूव कर दी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर 7.21, तो पहले हम फिगर ही बना लेते हैं।
given in figure 7.21 AC A E C D B AC is equal to AE. AC is equal to AE. AB is equal to AD. AB is equal to AD. And angle BAD is equal to angle EAC. Angle BAD, angle 1 is equal to angle EAC, यानी कि angle 2. That is angle 1 is equal to angle 2. Show that to prove TP, BC is equal to DE. BC is equal to DE. अब हम लोग ये एंगल 3 ले लेते हैं, है ना। अब देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। एंगल 1 में 3 प्लस करेंगे तो ये पूरा एंगल हमारा 4 हो जाएगा, है ना। और एंगल 2 में एंगल 3 प्लस करें तो ये पूरा एंगल 5 हो जाएगा। और इस हिसाब से एंगल 4 और 5 दोनों इक्वल हो जाएगा। तो हम ये ट्रायंगल लेते हैं ABC और एंगल ADE। तो इसका AB इसके AD के इक्वल हो जाएगा। फिर इसका एंगल 4 इसके एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा। और इस ट्रायंगल का AC उस ट्रायंगल के AE के इक्वल हो जाएगा। तो साइड एंगल साइड ऐसे इस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो बाय CP/CT ये BC इज इक्वल टू D हो जाएगा। आइए प्रूफ करके आपको दिखाते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ये गिवन है। दिस इंप्लाई दैट एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। दोनों में एंगल 3 हमने ऐड कर दिया। दिस इंप्लाई दैट एंगल 1 प्लस एंगल 3 मिलके कितना हो गया, एंगल 4 हो गया। इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस 3 मिलके कितना हो गया, एंगल 5 हो गया। इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। फिर यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE क्या हो गया, इसका AB इज इक्वल टू इसका AD, इसका AB इज इक्वल टू इसका AD बन रहा है। गिवन है ये यहाँ पर। फिर एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 बन रहा है यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट। और फिर इस ट्रायंगल का साइड AC इसके AE के इक्वल बन रहा है, यहाँ पर गिवन है AC इज इक्वल टू AE, ये गिवन है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज congruent to triangle ADE by SAS congruency. Therefore, BC is equal to DE by CP/CT. Hence, proved. अब इसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इतना आप कमांड